ये जो 3 चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ना, ये 3 चीज़ें मैंने जिस बच्चों को बताई थी ना, जिस बच्चों को मैंने ये 3 चीज़ें बताई थी, वो सबनों इस बार जो है भाई पिछली वाली बोर्ड परीक्षा में तो सबने लगभग 80 से 85% के आसपास पाकर टॉप किया था। और वो नमस्कार भाई, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं एग्जामिनर भाई ये कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनको देखकर आपको वो नंबर देता है। तो भाई ये जो 3 चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ना, ये 3 चीज़ें मैंने जिस बच्चों को बताई थी ना, जिस बच्चों को मैंने ये 3 चीज़ें बताई थी, वो सबनों इस बार जो है भाई पिछली वाली बोर्ड परीक्षा में तो सबने लगभग 80 से 85% के आसपास पाकर टॉप किया था। और वो 3 चीज़ें आज आपको बताने वाला हूँ। और लास्ट वाली चीज़ तो भाई सबसे इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप बने रहें शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में। पूरा वीडियो आपको बताऊंगा फुल डिटेल के साथ। तो बिना देर के हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए भाई, क्या हुआ है कि एग्जामिनर जो है ना भाई, ये ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनको वो देखकर आपको नंबर देता है ना। और लक्ष्य मैंने एक बनाया है बोर्ड परीक्षा का सीरीज़ है ना, पूरी मतलब शुरू से लेकर अंत तक। तो भाई अगर आपको हर वीडियो चाहिए तो वीडियो को यार जो है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि कोई भी वीडियो ऐसी मिस ना होने पाए। तो सबसे पहले अगर बात करें भाई पहले पॉइंट की, देखिए मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा है कि एग्जामिनर सबसे पहले क्या करता है, जो कॉपी होती है ना आपकी, चेक करते समय सबसे पहले आपकी हैंड राइटिंग पर ध्यान देता है। पहला पॉइंट आप ध्यान रखना है, जो मैंने पहला पॉइंट बताया है, एग्जामिनर सबसे पहले अगर कॉपी चेक करता है ना, तो भाई वो आपको सबसे पहले हैंड राइटिंग देखता है। ठीक है, अगर आपकी जो राइटिंग है ना वो अच्छी है तो पूरे में पूरे अंक मिल सकते हैं। देखो चांस नहीं होता, मतलब चांस है, सिर्फ श्योर नहीं कि अगर आपने 10 नंबर का लिखा है तो उसमें वो आपको 10 नंबर ही देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो 10 में कितने भी दे सकता है, 8 दे सकता है, 9 दे सकता है। लेकिन अगर आपने आंसर सही लिखा है और आपकी हैंड राइटिंग बेस्ट है ना, तो हो सकता है कि आपको पूरे में से पूरे अंक, 10 में से 10 अंक दे भी सकता है। ठीक है, अन्यथा क्या करता है कि सही आंसर लिखने पर भी ना राइटिंग ख़राब होने की वजह से भाई नंबर नहीं मिलते। ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल एकदम सही क्लियर बता देता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं भाई पूरा एकदम आंसर सही लिख के आते हैं, ठीक है, और उनके देखो नंबर आते हैं पता लगा 70। दूसरा बच्चा वहीं जो पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है लेकिन उसने राइटिंग अच्छी बनाई है, उसके बाद उसे नंबर मिल रहे हैं 75। तो ये बोलता है यार मेरे तुम्हारे तो 5 नंबर ज़्यादा, तुम तो हमसे पढ़े लिखे ना ज़्यादा नहीं हो, आता भी नहीं था। तो कहते हैं बोर्ड में बेईमानी होती है। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, एग्जामिनर जो है ना वो कॉपी चेक करता है और गौर से उसे देखता है। जब उसे लगता है कि हाँ इनके नंबर मुझसे ज़्यादा होने चाहिए तो आसानी से दे देता है। ठीक है, तो भाई एग्जामिनर सबसे पहले क्या करता है, कॉपी चेक करते समय पहला पॉइंट आपकी हैंड राइटिंग पर ध्यान देता है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो पूरे में पूरे आपको नंबर मिलेंगे। अगर नहीं है सही तो आंसर लिखने पर राइटिंग ख़राब होने की वजह से नंबर कट भी जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। तो आई होप पहला पॉइंट आपको समझ में होगा। चलिए दूसरे पॉइंट पर अब भाई बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। सबसे पहले मैं बताया कि जो पूछे गए प्रश्न होते हैं ना, उनसे संबंधित ही आपको आंसर लिखना रहता है। ठीक है, आप पूछे गए प्रश्न से संबंधित ही आपने आंसर लिखा है कि नहीं, ये बात आपको एग्जामिनर ध्यान देता है, क्योंकि एग्जैक्ट ना पॉइंट टू पॉइंट लिखने के ही मार्क्स जो है ना वो आपको मिलते हैं। इस बात को मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया गुरुत्वाकर्षण बल किससे कहते हैं, तो आपको लिखना है कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब आप ये नहीं लिख रहे हो, घुमा फिरा के लिख रहे हो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी वस्तु को न्यूटन ने बताया कि, और उसके बाद वस्तु भार हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। मान लीजिए 5 किलो की वस्तु है तो नीचे जाती है, तो आप बना के लिख रहे हो। तो अगर आपका 10 नंबर का है ना, तो आपको बिल्कुल वहीं पर 5 या 6 नंबर देकर ही वो निपटा देगा। क्योंकि अगर आपने एग्जैक्ट बढ़िया पॉइंट टू पॉइंट लिखा, 10 में से 9 नंबर या कभी कभी 10 में से 10 नंबर भी मिल जाएंगे, जो मैंने पिछली कंडीशन बताई। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है 10 में से 10 नंबर भी आपको मिलने के चांस रहेंगे। तो ये चीज़ थोड़ा आप ध्यान देना कि भाई आंसर राइटिंग जो आपको करनी है ना, वो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट, एकदम पॉइंट टू पॉइंट करनी है। वहाँ पर कोई कमी नहीं छोड़नी कि पॉइंट टू पॉइंट आंसर आपको ना लिखो, तो उसमें फिर आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलने वाला अगर आप पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखते हो तो, है ना। आगे बात करें भाई, देखिए लास्ट पॉइंट क्या है कि यदि जो आंसर लिखते समय ना अगर आपको बीच में गलती हो जाए तो उसे छोड़ देना है। ठीक है, क्या कर देना है, तो छोड़ देना है। अगर उसमें कट करोगे ना तो दूर से ही दिखाई देगा और नंबर कटने के पूरे फिर वहाँ पर चांस हो जाएंगे। इस पॉइंट को मेरे बहुत ध्यान देना, जो मैंने बताया था लास्ट वाला पॉइंट। देखिए जैसे यहाँ पर अभी कोई आंसर ऊपर लिखा हुआ है, मान लीजिए इसमें कहीं कोई गलती नहीं। अब मैं इसमें अगर एक गलती, इसमें कहीं अगर गलती है मान लीजिए, ठीक है, कहाँ गलती है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में से पॉइंट की जगह मैंने एन इधर कर दिया, टी इधर कर दिया, जल्दी से आप नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन जो एस है इस पर मैंने देखो कई बार चढ़ा रखा है ना पेन, तो अगर आप पूरा ऊपर वाला देखोगे तो ये एस जो है ना, ये आपको दूर से दिख रहा है कि यहाँ पर गड़बड़ी है। वो यहाँ नज़र डालेगा, जो नज़र डालेगा तो गलती उसे पकड़ में आ जाती है। तो इसीलिए वहाँ पर आपको जो नंबर है ना उससे कटने के चांसेस जो हैं ऑटोमेटिक से बढ़ जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, कहीं अगर मान लीजिए बीच में लिख रहे हो थोड़ा गलत हो गया तो उसको हल्का सा ऐसे करके एकदम छोड़ दीजिए, ताकि ये उसे पता चले कि हाँ यहाँ पर गलती हुई थी, इसने हल्का सा काटा है। पूरा काटोगे वहाँ उसका ध्यान जाएगा, ऐसे वो तुरंत वहीं पर देखेगा और देखने के बाद तुम्हारे नंबर सीधे उड़ा देगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये पॉइंट आपको विशेष ध्यान देकर चलना है, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर पहले पेज में दूसरे पेज में स्टार्टिंग में बीच में कहीं स्टार्टिंग में गलती हो गई तो उसको काट देना है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर वो पढ़ेगा
गलती निकल आई तो नंबर भाई कटेंगे, बीच में कहीं होती है छोड़ दीजिए, काट दीजिए, पूरे नंबर मिलेंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो ना, वीडियो का लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो कमेंट करिए, ज़रूर वीडियो आपके लिए बनकर आएगी। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं। जय हिंद।